स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती कल्याण संस्था के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। जो पहलगाम में शहीद हो गए थे उनके नाम से यह वृक्षारोपण किया गया। पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनके लिए जोरदार श्रीमान श्री और श्रीमान श्री दीपू भैया। अरे वो दूसरा लगाएंगे। हाँ बस दीपू जी प्लीज टेक द पन्ना जी। माखनलाल चतुर्वेदी कहते थे कि पुष्प की अभिलाषा, उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसमें कहा था कि मुझे तोड़ लेना बनमाली देना, तुम उस पर फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो मैं ब्रह्मर्षि विकास मंच को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुष्प और फलों का पौधा ही जो है हमारे वीरों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए लगाया है। और आज जिस तरीके से दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है पूरी दुनिया में जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है और दुनिया पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दुनिया के 10 देश डूबने के कगार पर हैं और यहाँ भूगर्भ का जल गिर रहा है। तो ये बहुत धन्यवाद है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग कम से कम पर्यावरण के लिए जागरूक रहें, पेड़ों को काटें नहीं, नए पेड़ लगाएं और अपनी और पूरी दुनिया की सुरक्षा करें। विश्व पर्यावरण दिवस में अपने राजनीतिक काल में कितना पेड़ लगा है? अरे मेरा तो भरपूर पेड़ है जी, भरपूर। आप तो गए नहीं है, वो तो हमारे विरोधी लोग बोलते हैं कि बहरागोड़ा में बना दिया है, फार्म हाउस बना दिया। पेड़ लगाए हैं जी, 10,000 से ज्यादा पेड़ लगा हुआ है। चलिए दिखाते हैं। ठीक है, चांद पे भी रहेगा ना, ऐसा पावर है कि आज ब्रह्मश्री सेवा मंच की ओर से इस साल दीपू भाई के देखरेख में पूरा इनके समाज के साथ में मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस को उपलक्ष्य में पौधे लगाने का काम यहाँ पर शुरुआत हुई और साथ साथ पुलवामा में शहीद हुए हमारे भाई बहनों को भी आज हम लोग उनका नाम से एक कार्यक्रम हुआ। पहले तो उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि दिनों दिन जो आज लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो, चाहे प्रदूषण हो, ये सबसे बड़ा चुनौती सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व में बड़ा चुनौती है। और इसको देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देशवासियों से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण दिवस को पार्टी दलगत से ऊपर उठ के, चाहे समाज सेवी हो या बच्चे हो, सभी इसमें योगदान करें और एक पेड़ माँ के नाम पर पौधा लगाने का उन्होंने आह्वान किया पूरा देशवासियों को। तो मेरा पॉपुलेशन देश में 140 करोड़ है, अगर साल में एक पेड़ भी हम लोग लगा दें तो पर्यावरण के लिए एक बहुत वरदान साबित हो सकता है। दादा, जमशेदपुर ग्रीन सिटी था और ग्रीन खत्म होते जा रहा है और कंक्रीट का सिटी बनते जा रहा है। अभी जो है ना, झारखंड है, हजारों साल पहले महाप्रभु चैतन्य देव जब इधर से क्रॉस कर रहे थे, पुरी से जब नवद्वीप गए तो यहाँ 15 दिन विश्राम था आपका। 2 मुहान में भी रुके थे, 2 मुहानी। तो उन्होंने कहा था आय पुत्री पायपानम साल पुत्री भोजनम खिजुत पुत्री सोनम झारखंडी विधि होते। मैंने झारखंड झोब झाड़ का खंड देखकर उन्होंने झारखंड नाम दिया। और उन्होंने कहा था झारखंड का आदमी इतनी सीधे साधे है कि पानी का बर्तन में पानी पीता है, ये मिट्टी का बर्तन है, और साल का पत्थर में भोजन करता, खिजूर की चटाई में सोता है। झारखंड उनका दिया हुआ नाम था, झोब झाड़ का खंड झारखंड। लेकिन आज इसका विपरीत हो गया। आज आप देख रहे हैं जिस तरह अवैध काट, अब वन विभाग नाम है, सिर्फ वन खत्म हो गया, विभाग रह गया। और विभाग जो उसका निगरानी नहीं करते, कोई मुरुम गाड़ी, कोई मिट्टी गाड़ी, कोई बालू गाड़ी, इस सबको पकड़ने में लगे। जंगल का संरक्षण अभी कोई नहीं कर रहा। इसीलिए समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए पूरे देशवासियों से प्रधानमंत्री आह्वान किया कि आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग सोचें। किसी तरह हम लोग का तो पार हो गया, जिस तरह व्हीकल एक से एक निकाल रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी निकाल रहा है, सब प्रदूषित हो रहा है पूरा देश। और जब प्रदूषण में हम लोग को जीने का होगा तो नए नए बीमारी होगा।
पहले ये सब बीमारी जो अक्सर आजकल इतना भयंकर भयंकर बीमारी, जानलेवा बीमारी देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले ऐसा हम लोग इतना नहीं सुनते थे। इसका कारण नहीं है। इसीलिए समाज के जिम्मेवारी को सोचते हुए ये जो हमारे दीपू भाई के द्वारा शुरुआत की गई, ये बहुत अच्छा है और पूरा विश्व आज इसको मना रहे हैं। पर भारत इसमें अति संवेदनशीलता के साथ आज इसे वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। तो हमें इसको संवेदनशीलता से इसको लेते हुए, एक जिम्मेवारी लेते हुए आने वाला पीढ़ी के लिए इस पर्यावरण बेहतर रहे, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। जो इन्होंने शुरुआत की, पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डालिए पानी डालिए। कहाँ जा रहा जो कश्मीर में पहलगाम में शहीद हुए हैं, उन्हें नमन करते हुए उनकी यादों में आज जमशेदपुर कदमा में पेड़ लगाए जाएं और कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह की आप पेड़ लगा के हमारे जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के काम कर रहे हैं। और आप सब अपने भागीदार, पर्यावरण के दिन ही नहीं, सब दिन आप पेड़ लगाइए और अपना घर, अपना परिवार स्वस्थ रखिए। शहीद हुए आज जो सैनिक हमारे हैं, उन शहीदों को मैं नमन करती हूं। और स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान की ओर से जो ये पहल किया गया है शहीदों के नाम से पेड़ लगाने का, तो ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्यक्रम है। और इसके लिए हम इस संस्था के अध्यक्ष को सादर अभिनंदन करती हूँ। वो इस तरह का काम करते रहें आगे भी, और उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। कहते हैं सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। हमारी आपकी सांसें कम हो रही हैं, इसलिए वृक्ष की आवश्यकता है। प्रकृति हरी भरी रहेगी, यही हमारा इस कार्यक्रम से लोगों को संदेश है कि हम लोग सब लोग मिलके कम से कम एक वृक्ष लगाएं और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें। एक दो महिला लोग लगाइए भाई। देखिए दीपू भी आएगा। संजय भैया नहीं है? मछली डली, नीरज भैया लगाइए। बस बस आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजक हैं हमारे दीपू सिंह जी, वो बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम में जितनी भव्यता प्रदान की है, और ये अभियान जो है केवल एक दिन का नहीं है। पर्यावरण का रक्षा के लिए हम लोग 2 महीने का प्रोग्राम बनाए हैं और लगातार 5 अगस्त तक चलेगा। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा हम लोग को जीवन में इसको उतारना चाहिए। क्योंकि जो पूरे विश्व की परिस्थिति है, जो ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति है, और जिस तरह से ग्लेशियर गल रहा है, उस परिस्थिति में यदि हम लोग आज सजग नहीं होंगे और वृक्ष नहीं लगाएंगे, तो पृथ्वी जब नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को कम से कम हर महीना में एक वृक्ष लगाए और इसको अभियान के तरह लेकर के चला जाए। बहुत बहुत। कितना पेड़ अभी तक लग चुका है इस परिसर में, और क्या पूरे 60 पेड़ लगाना है और अभी लगातार पेड़ लगा रहे हैं। आज शाम तक सारे पेड़ को हम लोग लगा के पूरा सुरक्षित करके ही यहाँ से हम लोग जाएंगे। और क्या क्या पेड़ लगा रहे हैं? ये आम का है, लीची का है, अमरूद का है, सागवान का है, मोहगनी है, मौलश्री है, सीता अशोक है,
बहुत तरह विभिन्न तरह, आंवला है, सारे फलदार भी पेड़ है, छायादार भी हैं और फूल वाले भी हैं, सारे तरह का पेड़ है। आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस पे? सभी से अनुरोध यही है क्योंकि मोदी जी भी अनुरोध किए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम से, तो एक पेड़ माँ के नाम से आज जरूर लगाएं। सभी अपने समाज के लोगों से मेरा यही आग्रह है। पर्यावरण आज एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए चैलेंज हो गया है और बहुत आवश्यक है कि सभी लोग इसमें जो है अपना सहयोग दें और हमें अपने डे टू डे की अपने दिनचर्या को डे टू डे दिनचर्या और अपने रहन सहन को भी सुधारने की आवश्यकता है। जब भी जैसे हम कमरे से निकलें तो फैन लाइट जो यूज नहीं हो रहा है वो बंद कर दें, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें, बाजार जाएं तो अपना थैला लेकर के जाएं, वो सामान खरीदें। पानी का जो वेस्टेज हम लोग जगह जगह देखते रहते हैं तो वो पानी के वेस्टेज को हमें रोकने की आवश्यकता है। क्या बोलना चाहेंगे आने वाले जनरेशन को? निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे भाई दीपू जी के द्वारा, और उन्होंने जिस तरह से पुलवामा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में आज जिसे एक पेड़ लगा के एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, निश्चित रूप से ये दीपू भाई हमारे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इतनी अच्छी कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी का आह्वान है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग एक पेड़ आज निश्चित रूप से अवश्य रूप से अपने घरों में अपने आसपास के एरिया में जरूर लगाएं। नीरज जी, जैसी समर सीजन की शुरुआत होती है लोग पेड़ तो लगाते हैं दिखाने के लिए, स्टेटस में भी डालते हैं, और एसी के शोरूम में भी वैसे चल जाते हैं एसी खरीदने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कितना जोर बढ़ रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन अगर हम लोग छोटी छोटी पहल से अगर इसी तरह से अगर हम लोग काम करते रहेंगे पर्यावरण पे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि थोड़ी एसी का प्रयोग कम होगा और लोग प्रकृति के गोद में रहेंगे और उनको अच्छा, जो उनकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, विश्व का पर्यावरण अच्छा होगा। निश्चित रूप से ये पहल जो है मोदी जी का और सभी लोगों का, इसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। आपको लग रहा है केंद्र सरकार काम कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत ही गंभीर है। आप देखेंगे कि एक से एक भारत सरकार ने एक स्कीम लगाई है पर्यावरण के लिए, और कहीं भी जंगल की कटाई पे उससे बहुत ही एक तरह से बोले कि सारी चीज़ों को उन्होंने रोक दिया। आप देख रहे होंगे कि फैक्ट्रियों पे भी अंकुश लगाया गया है जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, या वन की कटाई करके जो फैक्ट्री लगाई जाती थी, या डेवलपमेंट का काम होता था वन क्षेत्र को काट के, वो ऐसे सभी कार्यों के ऊपर में बहुत ही लगाम लगाया गया है कि वन क्षेत्र की कटाई ना हो। आपको डेवलपमेंट करना है करें, लेकिन वन क्षेत्र को छोड़।